हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल ऑफ फन। कल की वीडियो में हमने फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री के बारे में देखा था। हमने देखा था कि किस तरह से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म होती है। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आज हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो एडजेक्टिव से जुड़े हुए होते हैं और कंपटीशन वाली जो ग्रामर होती है उसमें पूछे जाते हैं। जो पॉइंट्स हम एडजेक्टिव को पढ़ते समय ध्यान में रखेंगे। Some important points about adjective. Adjective के बारे में कुछ important points. Point number 1. What is the difference between some and any? सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि some कुछ और any कोई। इन दोनों वर्ड्स में क्या डिफरेंस होता है, मतलब कि कहाँ पर हम some का यूज करते हैं और कहाँ पर हम any वर्ड का यूज करते हैं। सबसे पहले आता है some. It is used for positive sentence. some का यूज हम पॉजिटिव सेंटेंस के लिए करते हैं। सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, सम, SOME, सम वर्ड का यूज हम कहां पर करते हैं, तो कहां पर करते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर। अगर मेरा कोई सेंटेंस है जिसमें सिंपल कोई बात कही गई है, जिसमें ना, नहीं, नोट, इन सारे वर्ड्स का यूज नहीं होता, वहां पर जो मैं वर्ड यूज करती हूँ कुछ की सेंस में, वो मैं सम का यूज करती हूँ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आई बॉट सम एप्पल्स, मैंने कुछ एप्पल्स खरीदे। कुछ एप्पल्स खरीदे, इसमें मैं मतलब ना तो कोई क्वेश्चन पूछ रही हूँ और ना मैं मना कर रही हूँ कि मैंने नहीं खरीदे। तो जब हम ना वाली सेंस भी नहीं देते और क्वेश्चन भी नहीं पूछते, मतलब सिंपल एक पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में बात करते हैं और हमें कुछ की सेंस देनी होती है, उस टाइम पर हम सम, SOME, सम वर्ड का यूज करते हैं। जैसे कि लेट्स गो हैव सम फन, चलो कुछ मजा करते हैं। अब ये दोनों सेंटेंस जो है मेरे बिल्कुल पॉजिटिव सेंटेंस है, इनमें ना, नोट, ना, नहीं, नोट वाली ऐसी कोई बात नहीं है और ना ही कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, केवल सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस है। तो अगर ऐसे सेंटेंसेस होते हैं उसमें हम सम वर्ड का यूज करते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एनी के बारे में। हम एनी वर्ड का यूज कब करते हैं, इट इज यूज फॉर नेगेटिव एज वेल एज इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। एनी वर्ड का यूज हम नेगेटिव, मतलब जिसमें हम जिन सेंटेंसेस में हम मना करते हैं, ना, नहीं, नेगेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं, नो, नॉट, इन सारे जो वर्ड्स वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें, और जब हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं उस केस में, इन दोनों केसेस में हम एनी वर्ड का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज हार्डली एनी बुक ऑन इंग्लिश ग्रामर इन दिस रूम। इस रूम में मुश्किल से ही कोई किताब होगी इंग्लिश ग्रामर में। अब ये जो वर्ड्स होते हैं ना, जैसे हार्डली, स्कैर्सली, रेयरली, ये सारे जो वर्ड्स होते हैं ये नेगेटिविटी शो करने का काम करते हैं। जैसे मेरे सेंटेंस था, देयर इज हार्डली एनी बुक ऑन इंग्लिश ग्रामर इन दिस रूम, मतलब यहाँ पर मुश्किल से ही कोई किताब होगी इंग्लिश ग्रामर की, मतलब नहीं होगी। नहीं की सेंस देते हैं कौन कौन से वर्ड, हार्डली, रेयरली, स्कार्सली, इन सारे वर्ड्स के साथ हम एनी वर्ड का यूज करते हैं, क्योंकि ये वर्ड्स भी हमारे सेंटेंस में नेगेटिव सेंस को शो करने का काम करते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल, डू यू हैव एनी मनी, क्या तुम्हारे पास कोई मनी है, मतलब कोई पैसा है। तो यहाँ पर भी मैंने क्या किया, एनी वर्ड का यूज किया। क्यों, क्योंकि मैंने क्वेश्चन पूछने का काम किया। तो दोनों पॉइंट्स क्लियर है। सम का यूज कहाँ पे करते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस में, और एनी का यूज कहाँ पे करते हैं, नेगेटिव सेंटेंस में और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। होप ये पॉइंट आपको क्लियर है। अब हम पढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2 के बारे में। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मच एंड मैनी। मच और मैनी, इन दोनों वर्ड्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है, मतलब कहां पर हम मच का यूज करते हैं और कहां पर मैनी का। सबसे पहले हम मच के बारे में पढ़ेंगे। इट इज यूज फॉर अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन। इस वर्ड का यूज हम अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन के लिए करते हैं। किसके लिए, अनकाउंटेबल, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर ही होती है, तो हम अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन के लिए मच का यूज करते हैं। एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1, I ate too much, मैंने बहुत सारा खा लिया। अब मैंने कितना खा लिया, मैं उस चीज को काउंटिंग में तो नहीं बता सकती ना कि मैंने 1 खा लिया, 2 खा लिया, ऐसे तो नहीं बोलते। तो वहां पर मतलब वो वाले सेंटेंसेस जिसमें काउंटिंग नहीं होती, काउंटेबल नाउन नहीं होती, अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन होती है, वहां पर मैं मच वर्ड का यूज करती हूँ।
सेकंड है आई लाइक माई जॉब वेरी मच, मुझे मेरी जॉब बहुत ज्यादा पसंद है। बहुत ज्यादा पसंद है, ठीक है, बट कितनी पसंद है वो तो नहीं बता सकते ना, 1 2 3 काउंटिंग में नहीं बता सकते। तो वो सारे वर्ड्स जिनको हम मतलब काउंट नहीं कर सकते, जो अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन्स होती है, उनके साथ मच का यूज करते हैं। होप मच का यूज आपको क्लियर है, गुड। इसके बाद हम पढ़ते हैं मैनी। मैनी वर्ड का यूज हम कहाँ पे करते हैं उसके बारे में। इट इज यूज फॉर अनकाउंटेबल प्लूरल नाउन। मैनी वर्ड का यूज हम अनकाउंटेबल प्लूरल नाउन के साथ करते हैं। किसके साथ करते हैं? अनकाउंटेबल प्लूरल नाउन के साथ। फॉर एग्जाम्पल, दिस स्कूल हैज मैनी स्टूडेंट्स। इस स्कूल में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। अब मैं स्टूडेंट्स को तो काउंट कर सकती हूँ ना, 1 2 3 4 5 6 100 200 कितने स्टूडेंट्स है उस चीज को मैं काउंट कर सकती हूँ। तो समझ में आया ना, प्लूरल भी है, स्टूडेंट्स लिखा हुआ है, केवल स्टूडेंट नहीं है ना, स्टूडेंट्स लिखा हुआ है, और क्या है, प्लूरल भी है और काउंटेबल भी है, काउंट भी कर सकती हूँ। तो वो वर्ड्स जो प्लूरल भी होते हैं और काउंटेबल भी होते हैं, उनके साथ मैं मैनी का यूज करती हूँ। सेकेंड एग्जाम्पल में भी देखेंगे, जैसे सेकेंड एग्जाम्पल लिखा हुआ है शी हैज मैनी पेन्स, मतलब उसके पास बहुत सारे पेन्स है, कई सारे पेन्स है। पेन भी काउंटेबल है, पेन को काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 में काउंटिंग में काउंट कर सकते हैं ना। और प्लूरल भी है, पेन्स, पेन नहीं लिखा हुआ, पेन लिखा हुआ है। तो अनकाउंटेबल प्लूरल नाउन के साथ हम यूज करते हैं, अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन के साथ हम यूज करते हैं मच का, और काउंटेबल प्लूरल नाउन के साथ हम यूज करते हैं मैनी का। तो अच्छा, पता है क्वेश्चन, मतलब वहां पे ना क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि एरर वाले जो क्वेश्चंस आते हैं ना, उसमें इस तरह से आ सकते हैं कि शी हैज मैनी पेन, ये लिखा हुआ आ सकता है और आपसे एरर पूछा जा सकता है। तो याद रखेंगे कि मैनी के साथ जो नाउन आती है वो हमेशा प्लूरल आएगी, सिंगुलर नाउन मैनी के साथ कभी नहीं आती। ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट? वेरी गुड। अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर 3। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम याद रखेंगे, मोस्टली आ जाते हैं, मतलब क्वेश्चंस इन सारे उस पे ग्रामर में। पॉइंट नंबर 1, थर्ड पॉइंट में जो फर्स्ट पॉइंट है वो है अ नंबर ऑफ टेक्स प्लूरल नाउन एंड प्लूरल वर्ब। अ नंबर ऑफ अगर सेंटेंस में, मतलब किसी सेंटेंस की, मतलब स्टार्टिंग में आते हैं ये जो होते हैं ना, आ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ, ये सेंटेंस की स्टार्टिंग में आते हैं। तो अगर सेंटेंस की स्टार्टिंग होती है आ नंबर ऑफ से, ठीक है, और उसके बाद जो नाउन आएगी वो कैसी आएगी? प्लूरल। हमेशा प्लूरल नाउन आती है किसके साथ? आ नंबर ऑफ के साथ। और वर्ब भी कैसी आती है? प्लूरल। तो हम याद रखेंगे आ नंबर ऑफ के साथ प्लूरल ही नाउन आता है और प्लूरल ही वर्ब आता है। एग्जाम्पल से और ज्यादा क्लियर करेंगे। अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर गोइंग ऑन द ट्रिप। आ नंबर ऑफ, इसके बाद हमने स्टूडेंट्स यूज किया, स्टूडेंट मेरा क्या है? प्लूरल नाउन। तो क्लियर है, आ नंबर ऑफ के साथ नाउन कैसा आएगा? प्लूरल। और मैंने इज गोइंग ऑन द ट्रिप नहीं बोला, मैंने बोला आर गोइंग ऑन द ट्रिप। तो यहां पर आर इस क्यों आया? क्योंकि आ नंबर ऑफ के साथ मैं नाउन भी प्लूरल यूज करती हूँ और वर्ब भी मैं हमेशा प्लूरल यूज करती हूँ। तो ये पॉइंट हम ध्यान में रखेंगे। इसके बाद आता है द नंबर ऑफ। तो बहुत छोटा सा डिफरेंस होता है आ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ में। क्या डिफरेंस होता है? अगर सेंटेंस में आ नंबर ऑफ है तो मैं उसके साथ प्लूरल नाउन का यूज करूंगी। किसका यूज करूंगी? प्लूरल नाउन का। समझ आ रहा है ना? अगर सेंटेंस में आ नंबर ऑफ लिखा हुआ है तो मैं उसके साथ प्लूरल नाउन का यूज करूंगी, और अगर द नंबर ऑफ लिखा हुआ है मैं उसके साथ भी प्लूरल नाउन का यूज करूंगी। अच्छा, फिर डिफरेंस किस चीज का हुआ? डिफरेंस हुआ वर्ब का। अगर आ नंबर ऑफ है तो मैं प्लूरल वर्ब का यूज करूंगी, लेकिन अगर द नंबर ऑफ है तो मैं सिंगुलर वर्ब का यूज करूंगी। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में लिखा हुआ है द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स। पार्टिसिपेंट्स क्या है? नाउन। कैसी यूज हुई? प्लूरल। ऊपर भी आ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नाउन कैसी यूज हुई थी? प्लूरल। गुड, वेरी गुड। नाउन भी प्लूरल यूज हुई थी, लेकिन यहाँ पे मैंने बोला द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हैज ड्रॉप्ड, मतलब पार्टिसिपेंट जो थे, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स वो पहले से कम होने की बात हो रही है, मतलब कम हो गए पहले से। तो यहाँ पर मैंने जो वर्ब यूज की हैज, ये एक सिंगुलर वर्ब है। कैसी वर्ब है? सिंगुलर वर्ब है। क्लियर है ना?
कैसी वर्ब है, सिंगुलर वर्ब। और ऊपर आ नंबर ऑफ के साथ मैंने वर्ब कैसी ली थी, प्लूरल वर्ब ली थी। तो ये दोनों पॉइंट्स हम ध्यान में रखेंगे कि अगर आ नंबर ऑफ होता है तो उसके साथ हमेशा हमेशा प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब आती है, बट अगर द नंबर ऑफ होता है तो उसके साथ हमेशा प्लूरल नाउन और सिंगुलर वर्ब आती है। होप ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर 4 की तरफ। पॉइंट नंबर 4 क्या है, ओल्डर एंड ओल्डेस्ट इज यूज फॉर बोथ पीपल एंड एनिमल। जो वर्ड होते हैं ना, ओल्डर और ओल्डेस्ट, ये हम पुराना या बड़ा ये दिखाने के लिए यूज करते हैं। इन वर्ड्स को मतलब हम क्या दिखाने के लिए यूज करते हैं कि बड़ा है या फिर पुराना है, तो हम इन वर्ड्स को पीपल मतलब लोग और एनिमल्स मतलब जानवर, तो पीपल्स और एनिमल्स दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हरी इज ओल्डर देन रवि, हरी जो है वो रवि से बड़ा है, तो यहाँ पर बड़े के लिए यूज हुआ पर्सन के लिए। सेकेंड एग्जाम्पल, दिस इज द ओल्डेस्ट टेम्पल, ये सबसे पुराना मंदिर है, तो यहाँ पर मैंने ओल्डेस्ट टेम्पल से पहले जो वर्ड यूज किया ओल्डेस्ट, वो किसके लिए यूज किया, एक थिंग के लिए, एक चीज के लिए टेम्पल। तो पीपल एनिमल थिंग सबके लिए जो मैं ओल्डर और ओल्डेस्ट वर्ड का यूज कर सकती हूँ। बट सेकंड आता है मेरा एल्डर और एल्डेस्ट। एल्डर और एल्डेस्ट इज यूज फॉर ब्लड रिलेशन। एल्डर और एल्डेस्ट इनका यूज मैं ब्लड रिलेशन के लिए करती हूँ, मतलब जिन सेंटेंसेस में मुझे फैमिली रिलेशन या फिर ब्लड रिलेशन दिखानी होती है। फॉर एग्जाम्पल, मीरा इज माई एल्डर सिस्टर, मीरा जो है वो मेरी बड़ी बहन है, मतलब मुझसे बड़ी बहन है। उसके बाद अगर मैं सेकंड एग्जाम्पल लूँ, रिमांशु इज माई एल्डेस्ट ब्रदर, रिमांशु जो है वो मेरा सबसे बड़ा भाई है। तो यहाँ पे मैं ब्लड रिलेशन दिखाने के लिए यूज करती हूँ एल्डर और एल्डेस्ट का। लेकिन अगर मुझे सिंपल बताना होता है कि वो कोई चीज मतलब बड़ी है, मतलब कोई इंसान बड़ा है या कोई चीज जो है वो पुरानी है, तो इन दोनों सेंस में मैं ओल्डर और ओल्डेस्ट इन दोनों का यूज करूंगी। होप ओल्डर ओल्डेस्ट और एल्डर एल्डेस्ट ये दोनों आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब हम इसके बाद बात करते हैं कुछ वर्ड्स का। वर्ड्स जैसे कि राउंड, फुल, कंप्लीट, यूनिक, एक्सीलेंट, एक्सट्रीम, गोल्डन, मेजर, परफेक्ट, ये जो मेरे वर्ड्स होते हैं ना, जो मैंने अभी बोले जो यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये सारे के सारे वर्ड्स के साथ मैं मोर और मोस्ट, ये कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में पढ़ा था ना हमने मोर और मोस्ट के बारे में, तो मैं इन दोनों वर्ड्स का यूज इन वर्ड्स के साथ नहीं करती। कौन कौन से, फुल, राउंड, कंप्लीट, यूनिक, एक्सीलेंट, एक्सट्रीम, गोल्डन, मेजर, परफेक्ट, इन वर्ड्स का यूज मैं मोर और मोस्ट इनके साथ इन वर्ड्स का यूज नहीं करती। मोर और मोस्ट के साथ इन वाले वर्ड्स का यूज मैं नहीं करती। एग्जाम्पल से समझेंगे, दिस इज द मोस्ट राउंड टेबल, अगर मैं बोलूं कि दिस इज द मोस्ट राउंड टेबल, तो ये मेरा एग्जाम्पल जो है वो बिल्कुल रॉन्ग होगा। अगर मान लो कोई चीज राउंड है तो वो राउंड ही होगी, मतलब मोस्ट राउंड और मोर राउंड से क्या मतलब होता है, कोई चीज राउंड है तो वो तो राउंड है ही, अब ज्यादा राउंड होकर के वो कुछ और तो नहीं बन जाएगी। तो कुछ वर्ड्स ऐसे होता है, अगर जैसे मान लो मैं यूनिक बोल रही हूँ किसी चीज को कि वो चीज यूनिक है, अब यूनिक का तो मतलब ही होता है ना कि वो अलग है, तो मोर यूनिक और मोस्ट यूनिक ये कोई सेंस नहीं बनती इन चीजों की, मतलब यूनिक है तो वो यूनिक है, मोर यूनिक मोस्ट यूनिक कुछ नहीं होता। उसी तरह से एक्सीलेंट तो होता ही है, जो मतलब बिल्कुल सुपर होता है, अब उसमें भी मोर एक्सीलेंट बोले तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। तो ये वर्ड्स हम ध्यान में रखेंगे, याद रखेंगे कि अगर कभी भी इन वर्ड्स के साथ मोर या मोस्ट का यूज होता है तो हम उसको बिल्कुल रॉन्ग करेंगे, वो रॉन्ग होता है, उसके साथ अब इन वर्ड्स का यूज नहीं करते। समझ में आया? अच्छा, अब हम कुछ और वर्ड्स ध्यान में रखेंगे जो पॉइंट नंबर 6 में लिखे हुए हैं। वी यूज टू आफ्टर द वर्ड्स, मतलब कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, प्रायर और एल्डर, ये कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके बाद मैं देन वर्ड का यूज, THEN देन वर्ड का यूज नहीं करती, बल्कि इनके साथ मैं यूज करती हूँ टू वर्ड का, इनके बाद टू वर्ड का यूज करते हैं, देन वर्ड का यूज नहीं करते। एग्जाम्पल से समझेंगे,
आई एम जूनियर टू यू, मैं ये नहीं बोलूंगी कि आई एम जूनियर देन यू, नहीं, अगर देन लिखा हुआ है तो हम उसको रोंग करेंगे, वो एरर होता है सेंटेंस में, हम उसको सही करके TO2 लिखेंगे। तो इन वर्ड्स को भी हम याद रखेंगे, इनके साथ हम हमेशा टू का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 2 में भी दिस मॉडल इज सुपीरियर टू दैट, ये वाला जो मॉडल है वो सुपीरियर है, ज्यादा अच्छा है उस वाले मॉडल से। तो सुपीरियर के साथ भी हम TO2 वर्ड का यूज करेंगे। अगर मैं ये बोलूं कि दिस मॉडल इज सुपीरियर देन दैट मॉडल, तो वो मेरा सेंटेंस रोंग होगा। याद रखेंगे ना ये वाले वर्ड जो लिखे हुए हैं, इनके साथ हम किसका यूज करते हैं, टू का। चलो, तो होप ये वाला पॉइंट भी आपको क्लियर है। अब इसके बाद हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 7 की। आज हम ना इसमें 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स होते हैं ना उनको डिस्कस करेंगे। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जो मतलब एडजेक्टिव में मतलब मोस्टली इनसे हमें क्वेश्चंस मिल जाता है। पॉइंट नंबर 7 देखेंगे, जैसे द आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर सुपरलेटिव डिग्री। हमने जब पढ़ा था ना सुपरलेटिव डिग्री के बारे में, डिग्री ऑफ कंपैरिजन, तब भी हमने पढ़ा था कि हम द आर्टिकल का यूज करते हैं सुपरलेटिव डिग्री में। जैसे कि द ताजमहल इज द मोस्ट ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट, हमने पढ़ा था कि द जो मोस्ट जो होती है वो क्या होती है, सुपरलेटिव डिग्री। अब हमने मोस्ट से पहले किसका यूज किया, द वर्ड का। तो हम हमेशा सुपरलेटिव डिग्री के पहले द वर्ड का यूज करते हैं। अब ये तो हमने हर जगह पढ़ा होगा कि हम मतलब इस तरह से सुपरलेटिव डिग्री से पहले द वर्ड का यूज करते हैं, लेकिन इसका ना एक एक्सेप्शन भी होता है। अब हम उस एक्सेप्शन के बारे में पढ़ेंगे। एक्सेप्शन टू पॉइंट 7, जो भी हमने पॉइंट 7 में पढ़ा, उसका एक्सेप्शन जो होता है क्या होता है, मतलब कुछ जगह ऐसी भी होती है जहां पर हम सुपरलेटिव डिग्री के पहले दा का यूज नहीं करते। तो हम पढ़ेंगे मतलब कौन सी कंडीशन होती है वो जब हम नहीं करते। द इज नॉट यूज्ड बिफोर सुपरलेटिव डिग्री इफ द पोसेसिव एडजेक्टिव, कौन कौन से, माय, इट्स, हर, हिज, देयर, योर, आर एंड एपोस्ट्रोफी एस इज यूज्ड बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री। जब कभी भी सुपरलेटिव डिग्री के पहले पोसेसिव एडजेक्टिव का यूज होता है, एडजेक्टिव में हमने पढ़ा था ना पोसेसिव एडजेक्टिव के बारे में, अगर आपने नहीं पढ़ा तो एडजेक्टिव का भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दूंगी, आप एडजेक्टिव अभी एक बार उसमें जो पहले वाली वीडियोस है ना इसकी पार्ट 1, पार्ट 2 की, पार्ट 3 की, वो भी आप एक बार देख सकते हैं। तो जो होती है ना, जो पोसेसिव एडजेक्टिव होते हैं, मैंने लिख रखा है वैसे आपके उसके लिए, जैसे माई, इट्स, हर, हिज, देयर, आर, योर एंड अपोस्ट्रोफी एस, ये सारे वर्ड्स हमारे पोसेसिव एडजेक्टिव होते हैं। ये पोसेशन मतलब अधिकार दिखाने का काम करते हैं और ये जस्ट नाउन से पहले यूज होते हैं, ठीक है। तो अगर ये सारे वर्ड्स सुपरलेटिव डिग्री के पहले यूज होते हैं किसी सेंटेंस में, उस कंडीशन में हम उसके पहले भी दा का यूज नहीं करते। जैसे कि एग्जाम्पल में ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। तो यहाँ पर जो बेस्ट है, BEST बेस्ट, बेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री, क्या है बेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री। लेकिन यहाँ पर मैंने उससे पहले THE द आर्टिकल का यूज नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर माई एक पोसेसिव एडजेक्टिव लिखा हुआ है। तो ये चीज हम याद रखेंगे कि अगर सुपरलेटिव डिग्री से पहले कोई पोसेसिव एडजेक्टिव इनमें से कोई भी, जैसे माय, इट्स, हर, हिज, देयर, आर, योर, ठीक है ना, ये सारे इनमें से अगर कोई भी आता है किससे पहले, सुपरलेटिव डिग्री से पहले, तो हम उस कंडीशन में यूज नहीं करते द आर्टिकल का। तो ये पॉइंट भी हम थोड़ा सा जो है माइंड में रखेंगे। अब हम पढ़ते हैं पॉइंट नंबर 8। पॉइंट 8 क्या है, चलो पढ़ते हैं। When two adjectives qualify the same noun, both the adjectives should be expressed in the same degree. अच्छा, अगर दो एडजेक्टिव है, मतलब एक सेंटेंस है और उस सेंटेंस के अंदर दो एडजेक्टिव आते हैं और वो एडजेक्टिव, जो दोनों एडजेक्टिव होते हैं वो एक ही नाउन के लिए यूज होते हैं, उस केस में जो हम डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है ना वो सेम रखेंगे। अगर कंपैरेटिव डिग्री है तो दोनों कंपैरेटिव रखेंगे और अगर सुपरलेटिव डिग्री है तो दोनों सुपरलेटिव डिग्री रखेंगे। थोड़ा सा एग्जाम्पल से हम और ज्यादा क्लियर करने की कोशिश करेंगे। एग्जाम्पल पढ़ते हैं। शी इज मोस्ट एक्टिव एंड मोस्ट एनर्जेटिक सोशल वर्कर इन द क्लब।
क्लब के अंदर वो एक लड़की के बारे में बात हो रही है, शी मोस्ट एक्टिव और मोस्ट एनर्जेटिक सोशल वर्कर है क्लब में। अब जो मोस्ट एक्टिव और मोस्ट एनर्जेटिक, एक्टिव और एनर्जेटिक, ये दोनों की दोनों जो एडजेक्टिव है वो किसके लिए यूज हुई है? शी के लिए। शी एक नाउन है, मतलब दोनों की दोनों एडजेक्टिव सेम नाउन के लिए यूज हुई है। तो अगर कंडीशन ये हो कि सेंटेंस में दो या दो से ज्यादा एडजेक्टिव सेम, किसी सेम नाउन के लिए, किसी एक ही नाउन के लिए यूज हुई हो, तो हम दोनों की डिग्री जो है, दोनों की डिग्री ऑफ एडजेक्टिव जो है वो सेम रखेंगे। अगर हम कंपैरेटिव में बोल रहे हैं तो दोनों को कंपैरेटिव में बोलेंगे, और अगर सुपरलेटिव में बोल रहे हैं तो दोनों को सुपरलेटिव में बोलेंगे। जैसे कि इसमें हमने मोस्ट एक्टिव और मोस्ट एनर्जेटिक दोनों को सुपरलेटिव डिग्री में लिखा है। शी इज मोस्ट क्लेवर एंड वाइजर देन हर सिस्टर। वो ज्यादा क्लेवर है, ज्यादा चालाक है और ज्यादा क्या है, बुद्धिमान है देन योर सिस्टर, उसकी देन हर सिस्टर, सॉरी, उसकी सिस्टर से। तो यहाँ पर भी हमने जो क्लेवर एडजेक्टिव है और जो वाइज एडजेक्टिव है, इन दोनों एडजेक्टिव्स को सेम डिग्री, सेकंड डिग्री मतलब कंपैरेटिव डिग्री में, दोनों को सेम डिग्री में यूज किया है। क्लेवर को भी हमने सेकंड डिग्री मतलब कंपैरेटिव डिग्री में रखा, और वाइजर को भी हमने सेकंड डिग्री मतलब कंपैरेटिव डिग्री में रखा। ठीक है, चलो अब चलते हैं पॉइंट 9 की तरफ। ऑर्डिनल इज प्लेस्ड बिफोर न्यूमेरिकल एडजेक्टिव। तो हम हमेशा ऑर्डिनल एडजेक्टिव को पहले यूज करते हैं। जो ऑर्डर बताने वाले जो एडजेक्टिव होते हैं, जैसे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, उनको हम पहले यूज करते हैं कॉर्डिनल नंबर से, जो काउंटिंग बताने वाले नंबर्स होते हैं। जैसे एग्जांपल देखेंगे, यू मस्ट स्टडी द फर्स्ट 2 चैप्टर्स ऑफ दिस बुक। यू मस्ट स्टडी द फर्स्ट 2 चैप्टर, मतलब आपको पढ़ने चाहिए पहले 2 चैप्टर इस बुक के। हमने बोला पहले 2 मतलब फर्स्ट 2, हमने 2 फर्स्ट नहीं बोला। हम कभी भी किसको, ऑर्डिनल को बाद में नहीं रखते, ऑर्डिनल को हमेशा पहले रखेंगे और उसके बाद हम कार्डिनल को रखेंगे, जो काउंटिंग वाले होते हैं उनको रखेंगे, सॉरी कार्डिनल को, उसके बाद में हम कार्डिनल को रखेंगे। जो न्यूमेरिकल होते हैं 1 2 3 इनको बाद में रखेंगे, और जो ऑर्डर वाले होते हैं उसको पहले रखेंगे। हम कैसे बोलेंगे, फर्स्ट 2, लास्ट 3, फर्स्ट 4th, इस तरह से फर्स्ट 4 ऐसे हम बोलेंगे। तो हम हमेशा ऑर्डिनल को पहले रखेंगे। तो ये छोटा सा पॉइंट है, ये भी हम ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम चलते हैं पॉइंट नंबर 10 पे, जो लास्ट पॉइंट है, और ये तो बहुत इजी सा है, बस हमने मतलब इसमें ये ऑर्डर जो होता है ना वो याद रखना है। क्या है इसमें, द ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव क्वालिफाइंग अ नाउन हैज टू बी लाइक, मतलब जो ऑर्डर होता है ना नाउन का, वो किस तरह से होना चाहिए उसके बारे में लिखा हुआ है। अगर एक नाउन है, ठीक, और उसको क्वालिफाई करने के लिए बहुत सारे एडजेक्टिव्स का यूज हुआ है, तो हम उस कंडीशन में पहले किस एडजेक्टिव का यूज करेंगे, उसके बाद किसका, उसका एक कंप्लीट ऑर्डर होता है। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं साइज की, उसके बाद मतलब किसी भी नाउन का साइज अगर दिया हुआ है तो सबसे पहले उसको रखते हैं, उसके बाद हम रखते हैं उसकी शेप को, उसके बाद एज को, फिर कलर, फिर नेशनैलिटी और फिर मटेरियल। इस तरह से ये फिक्स ऑर्डर होता है। अगर सेंटेंस में कभी भी किसी भी नाउन की ये सारी क्वालिटीज के बारे में दिया हो, तो हम सबसे पहले साइज, फिर शेप, फिर एज, फिर कलर, फिर नेशनैलिटी और फिर मटेरियल ऐसे रखते हैं हमेशा। तो ये एक ऑर्डर है जो हम ध्यान में रखेंगे। जैसे 20 ईयर ओल्ड ब्लैक अमेरिकन निग्रो, यहाँ पे 20 ईयर ओल्ड ये एज हो गई, तो सबसे पहले हमने एज को लिखा, उसके बाद हम किसको लिखते हैं, कलर को, फिर हमने कलर लिखा ब्लैक, फिर उसकी नेशनैलिटी थी अमेरिकन, तो हमने अमेरिकन लिखा, और उसके बाद हमने लिखा निग्रो, अमेरिकन निग्रो, ये वो हो गई निग्रो, अमेरिकन निग्रो ही होगी उसकी नेशनैलिटी। तो इस तरह से हम ये ऑर्डर हमेशा फॉलो करते हैं। जैसे सेकंड एग्जांपल है, अब बिग क्या होगी, साइज, राउंड क्या हो गई, शेप, ब्लैक कलर, इंडियन नेशनैलिटी, प्लास्टिक मटेरियल, और टेबल क्या हो गया, नाउन। तो हमने क्या बोला, अ बिग राउंड ब्लैक इंडियन प्लास्टिक टेबल। ठीक है, तो ये मतलब एक छोटा सा ना ऑर्डर होता है जिसको हम ध्यान में रखते हैं जब हम इसकी किसी भी नाउन के बारे में बताते हैं ना। सबसे पहले हम शेप, फिर साइज, फिर एज, फिर कलर, फिर नेशनैलिटी, फिर मटेरियल, इस ऑर्डर को हमेशा फॉलो करते हैं।
होप ये 10 के 10 पॉइंट्स आपको क्लियर है। अगर किसी भी पॉइंट्स में डाउट है तो लेट मी नो, आई विल मेक द वीडियो अगेन। इफ़ यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू।